अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा सलीम आज आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेकर आई हैं और वो है शुक्रगुजारी। हम अपनी ज़िंदगी में अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते उन तमाम नेमतों के लिए जो उसने हमें दी हैं। सबसे पहली नेमत सांस। सांस चल रहा है तो ज़िंदगी है, सांस ख़त्म हो जाता है तो मौत है। तो जितने सांस उसने हमें दिए हैं ये उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि उसने हमें इस दुनिया में रहने का मौका दिया है। अगर हम देखें उसने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ ही तो दिया है। हाँ, हर इंसान को एक दूसरे से फ़र्क चीज़ें दी हैं। हर इंसान को कुछ ना कुछ बहुत कीमती दिया है और हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ से आजमाया गया है। अल्लाह ताला ने आपको हाथ पांव दिए हैं, रंग रूप दिया है, अकल दी है, सोच दी है, ज़बान दी है और आपको खाना पीना अच्छा, ओढ़ना पहनना अच्छा, ये सब दिया है। देखिए, हमारे गिर्द वो लोग भी हैं जो अगर सुबह का नाश्ता करते हैं ना तो उन्हें ये पता नहीं होता कि रात को उन्हें कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे पास वो लोग भी हैं जिन्हें ये परेशानियां खाती हैं, वो अपनी औलाद को 2 वक्त की रोटी भी दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, वो अपनी औलाद का तन भी ढक सकेंगे कि नहीं ढक सकेंगे। हम बहुत खुश नसीब लोग हैं। हाँ, हमें लगता होगा कि मेरे पास बहुत कम है दूसरों से, मेरा जो फलाना फ्रेंड है उसके पास बहुत अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड है, मेरे पास उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आप कितनों से बेहतर हैं। देखिए, जब कभी हम अपने से ऊपर वालों की तरफ देखते हैं ना तो हमें नाशुक्री का एहसास पैदा होता है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम अपने से नीचे वालों की तरफ देखें तो हमारे अंदर शुक्रगुजारी का एहसास पैदा होता है और हमें ये एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें कितनी चीज़ें दी हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपनों से नीचे वालों की तरफ देखें, क्योंकि वो आपके अंदर शुक्रगुजारी पैदा करती हैं। आपकी हर एक सांस के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हम फिर भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। देखिए, मैं किसी और की एग्जाम्पल नहीं लेती, मैं अपनी एग्जाम्पल लेती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम दी, अकल दी, शऊर दिया, नौकरी दी अच्छी। आंखें नहीं है ना, लेकिन उसके सिर्फ अलावा कितना कुछ दे दिया है। ये आंखें होती और अगर अल्लाह मुझे अक्लो समझ ना देता, इल्म का नूर ना देता, इतनी इज्जत और इज्जत वाली नौकरी ना देता, तो ज़िंदगी तो तब भी गुजारनी थी। और देखें, आंखें जो है वो इस दुनिया को देखने का एक ज़रिया है, इस दुनिया की खूबसूरतियाँ देखने का एक ज़रिया है, इस दुनिया के रंग देखने का एक ज़रिया है, उस रब की नेमतों को देखने का ज़रिया है। आप लोगों की शक्लें देख सकते हो, ऐसा ही है ना। आप चांद, सूरज, पहाड़, दिन, शाम, ढलते बढ़ते रंग, ये सब देख सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने हुस्न का दरवाज़ा बंद मेरे लिए भी नहीं किया। मेरे लिए उसने हुस्न का पैमाना कुछ और रख दिया है। मैं जिन चीज़ों को नहीं देख सकती उनको महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि एहसास अल्लाह ने मुझको भी दिया है। मैं फूल को देख नहीं सकती, लेकिन हाथ लगा के उसकी पत्तियों की नरम नरम मुलायम सी जिल्द को छू कर ये एहसास ज़रूर कर सकती हूँ कि वो खूबसूरत है, उसकी खुशबुओं को सूंघ सकती हूँ। ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह अगर मुझे इनमें से कोई सेंस ना देता, मैं ना चल फिर सकती, कुछ भी ना कर सकती, सिर्फ सांस देता, तो तब मैं क्या कर लेती। उसने जितना कुछ दिया है हमें उसका शुक्र अदा करते हुए थकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत खुश नसीब लोगों में से हैं। देखें, अगर आप में से किसी के पास वालिदैन नहीं हैं, आप याद रखें अल्लाह है और वो कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसने आपसे दुनियावी मोहब्बत छीन ली, एक दुनियावी रिश्ता छीन लिया, एक खूबसूरत रिश्ता छीन लिया अल्लाह ने आपसे, माँ बाप का। लेकिन
اس نے اپنی محبت کا در بند نہیں کیا آپ پر۔ میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں۔ میں 2015 میں ایک لڑکی سے ملی۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کے کہ اللہ نے اس کو مکمل جسم دیا، عقل دی، بول سکتی تھی، لیکن ایک چیز نہیں دی۔ اس کے جسم کا کوئی جوڑ نہیں تھا جسے ہم جوائنٹ کہتے ہیں۔ اس کی باڈی کے اندر سکن میں ساری ہڈیاں آرڈر میں تھی، مگر انہیں ایک دوسرے سے جوڑنے والی چیز نہیں تھی۔ یہ جو ہماری کونی ہے، اس کو ایک جوائنٹ نے جوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم آسانی سے اسے موڑ سکتے ہیں۔ ہماری یہ جو انگلیاں ہیں، ان کی 3 پوڑے ہیں، اور یہ تینوں پوڑے جو ہیں، یہ جوائنٹ سے 3 ہڈیوں کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں، انہیں ہم آرام سے موڑ سکتے ہیں۔ اس لڑکی سے جب میں ملی پہلی دفعہ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بٹھائیں گی۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں اسے کیسے بٹھاؤں۔ اس نے کہا کہ آپ آئیں، میری کندھوں پہ وزن ڈالیں۔ جب میری ہڈیاں ایک دوسرے سے رگڑ کھاتی ہیں تو میرے گھٹنے خود بخود مڑ جاتے ہیں، میری ہپ بون خود بخود مڑ جاتی ہے اور میں بیٹھ جاتی ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ جب میں نے اس کو بٹھایا تو میں کانپ کر رہ گئی، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ میم، میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی۔ بے شک میں اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتی، میں تو کھانا بھی خود سے نہیں کھا سکتی، میں تو کپڑے بھی خود سے نہیں بدل سکتی، کیونکہ میں اپنی باڈی کے جوائنٹس نہیں موو کر سکتی۔ میں کسی بچے کو نہیں پکڑ سکتی، میں موبائل کو اپنی انگلیوں کی بیک سائڈ سے یوز کرتی ہوں۔ اس کے ہاتھ بھی اندر کو مڑے ہوئے تھے اور وہ لکھتی بھی بہت مشکلوں سے تھی، انگلیوں میں پین پھنسا کر۔ لیکن میم آپ یہ دیکھیں، میں نے ماسٹرز کر لیا ہے اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کو ٹیوشنز پڑھاتی ہوں اور میں 30,000 روپے کما رہی ہوں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں اگر اللہ مجھے تعلیم نہ دیتا تو میں تو اپنے لیے ایک سرونٹ بھی نہیں رکھ سکتی۔ آج تو میری ماں حیات ہے، جو مجھے واش روم بھی لے جاتی ہیں، جو میرے کپڑے بھی بدلتی ہیں، جو مجھے کھانا بھی کھلاتی ہیں، لیکن اس رب نے دیکھیں مجھے اس قابل کر دیا کہ میں اپنے لیے کما کر ایک سرونٹ رکھ سکتی ہوں جو مجھے یہ سارے میرے کام کرے۔ اس دن میں ہل کر رہ گئی کہ ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس لڑکی کا پرسپیکٹیو دیکھیں جو اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتی، لیکن وہ اللہ کی تعالیٰ کی اتنی شکر گزار ہے کہ اس نے اسے تعلیم دی، جس کی وجہ سے وہ آج گھر بیٹھ کر ہی صحیح ٹیوشنز پڑھا کر کما رہی ہے۔ اسی طرح ہم سب کی زندگیوں میں مانتی ہوں آزمائشیں ہیں، میں مانتی ہوں کہ ہم سب کی زندگیوں میں تکلیفیں بھی ہیں، میں مانتی ہوں کہ ہم سب کی زندگیوں میں مشکل وقت بھی آتے ہیں، لیکن ان مشکلوں سے بھی کون نکالتا ہے؟ اور اللہ قرآن میں ہمیں جب کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے۔ تمہاری ناشکریوں کے باوجود، تمہارے شکوے شکایتوں کے باوجود، دیکھو میں نے تمہیں کتنی چیزوں سے نوازا ہوا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ہو، عقل و شعور ہو اور محنت کرنے کا عزم ہو، تو آپ تو اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میں تو شکل صورت کی بات بھی نہیں کر رہی، میں تو دولت کی بات بھی نہیں کر رہی۔ اسی طرح میں آپ کو آج ایک اور کہانی سناتی ہوں، اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے انسانوں کو نوازتا ہے۔ ایک لڑکا تھا، آج سے 10 سال پہلے اس نے اپنی زندگی بدلی۔ کیسے؟ وہ ایک جھگی میں پیدا ہوا تھا، اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اس کا باپ دہاڑی دار تھا۔ اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے والدین کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ اسے پڑھا سکتے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ جب لوگوں کے گھر جاتا تھا، ان کی ردی جب وہ ماں کو دیتے تھے بیچنے کے لیے، تو وہ اس میں سے کتابیں نکال لیتا تھا۔ کتابیں اکٹھی کرتے کرتے اس نے بہت سی کتابیں اکٹھی کر لی، اور کیا ہوا کہ اس نے آہستہ آہستہ پڑھنا سیکھ لیا۔ کہیں سے قاعدہ مل گیا، کہیں سے کچھ مل گیا، اور کہتا ہے کہ میں جب بارش ہوتی تھی نا،
تو मैंने एक बड़ा सा शॉपर रखा हुआ था जिसमें मैं अपनी सारी किताबों को बंद करके उसके ऊपर बैठ जाता था कि मेरी किताबों तक पानी के कतरे ना पहुँचे। ये वो मेरा असासा है जिसे मैंने गंद करकट कूड़े से निकाला है और इससे मैं दुनिया तक पहुँच रहा हूँ। कहता है कि मैं पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते इस काबिल हो गया कि मैंने अखबारें पढ़ना शुरू कर दी। लोग पुरानी अखबारें देते थे, मैं उन्हें पढ़ा करता था। मुझे उससे पता चला कि लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है। कहता है कि ऐसे ही करते करते मुझे एक दिन एक यूएनओ की स्कॉलरशिप का पता चला जो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए थी। मैंने उसके लिए बहुत मुश्किलों से अप्लाई किया, माँ बाप से गालियाँ भी खाई, लेकिन मैं चला गया। बाहर गया, उन्होंने मुझे अंग्रेज़ी सिखा दी, मेरा बोलना बेहतर कर दिया, मुझे उठना बैठना सिखा दिया और आज वो एक बहुत कमाल मोटिवेशनल स्पीकर है। आप देखें कि उसने अल्लाह ताला को कभी शिकवा नहीं किया, बल्कि उसने तो उस गंद में से भी नेमतें तलाश की जिसमें से हम में से कभी कोई नेमत तलाश करने का सोचता भी नहीं है, और अपने आप को इल्म व हुनर से आरास्ता कर दिया। जब वो ये सारी ट्रेनिंग्स और ये सब कुछ करके वापस आया, जब उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ गए, बहुत सी जगहों पे मोटिवेशनल स्पीच दी उसने, सेशंस की उसको पेमेंट मिली, तो वापस वो अपने वालिदैन को ढूंढने गया। उसके वालिदैन को वहाँ से किसी ने उठा दिया था, वहाँ अब एक घर बना हुआ था। तो उसने कहा कि देखिए, अल्लाह ताला ने जब मुझे इज्जत दी तो मुझसे मेरे माँ बाप गुम गए, आज मैं उन्हें तलाशता फिर रहा हूँ। आज मेरी आजमाइश मेरे माँ बाप से दूरी है, लेकिन मेरे लिए नेमत दुनिया में नाम और इज्जत है। शायद मेरे माँ बाप खुद ही कहीं चले गए कि हमारा बेटा अब एक बेहतर ज़िंदगी गुजारे। तो ये याद रखें कि अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं। हम तो उंगलियों पे गिन ही नहीं सकते कि उसने हमें क्या क्या नवाजा है, क्या क्या कुछ दिया है। हम तो इस काबिल ही नहीं थे, उस रब ने हमें जितना नवाज दिया है। हम अक्सर अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, मेरी सेहत का मसला है। आप ये भी तो देखें कि वो सारी की सारी बीमारियाँ काबिल इलाज हैं और अल्लाह ने उनकी शिफा निकाली है। और लेट्स से अगर कोई बीमारी नाकाबिल इलाज भी है तो अल्लाह आपको दुनिया में ही तकलीफ़ से गुजार के आपकी आखिरत को आसान कर रहा है। ये भी तो उसका आप पर एहसान है। देखें, जो शख्स एक छींक की मार है, एक सांस इधर से उधर हुआ तो वो सारा तनतना, वो सारी कामयाबी के बुलंदबाला दावे धड़े के धड़े रह जाते हैं। तो फिर हम उसका शुक्र अदा क्यों ना करें। वो रब इतना करीम है कि वो हमें बहुत कुछ नवाजता है और हमारे दामन को खुशियों से भर देता है। जब हमें थोड़ा सा आजमाता है तो हम शिकवे करने लगते हैं, जबकि उसकी नेमतों को तो शुमार हम मुश्किल में भी नहीं कर सकते, आसानी में तो बहुत दूर की बात है। अपना रखिए बहुत ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। दूसरों तक अच्छी बात पहुंचाना भी एक नेकी है।